राधे राधे। आप सभी को पौष मास की पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे पौष पूर्णिमा के विषय में। बताएंगे आपको कि पौष पूर्णिमा कब है, क्योंकि यह 2026 की पहली पूर्णिमा होने जा रही है। किस दिन पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाएगा, पूर्णिमा पर जो चंद्र अर्घ्य व्रत होता है वो किस दिन करेंगे, और सत्यनारायण भगवान का व्रत किस दिन होगा, क्या दोनों ही दिन किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं। भद्रा के विषय में कहा जा रहा है, तो भद्रा कब से कब तक रहेगी या क्या प्रभाव रहेगा। पौष माह की जो पूर्णिमा होती है, इसकी महिमा शास्त्रों में बहुत अधिक फलित है। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन जो कोई सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है, पूजन करता है या स्नान करता है, दान करता है, जप करता है, तप करता है, उसको अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके जीवन के संकटों का नाश होता है। भगवान सत्यनारायण और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उसके जीवन में खुशियों का आगमन होता है। पौष पूर्णिमा का स्नान आपको कहां करना चाहिए? पौष पूर्णिमा के स्नान के लिए यदि संभव है तो आप गंगा जी पर जाइए। पौष पूर्णिमा पर गंगा स्नान की बड़ी महिमा है। गंगा स्नान करें, वहीं पर दान करें। जो गंगा स्नान नहीं जा पा रहे हैं वो क्या करें? जो गंगा स्नान नहीं जा पा रहे हैं वह घर में रहकर ही गंगा स्नान फल प्राप्त कीजिए। गंगा स्नान का फल प्राप्त करने के लिए, या कहें कि उत्तम स्नान की प्राप्ति के लिए, जो आपका नहाने का पात्र आपने बना रखा है, बाल्टी आदि जिसमें आप नहाने का जल भरते हैं, उसको पहले साफ कीजिए। फिर उसमें थोड़ा सा गंगा जल भरिए, चाहे 2 बूंद गंगा जल ही डालिए। पहले गंगा जल डालिए, फिर उसमें शुद्ध जल डालिए। तदोपरांत हर हर गंगे बोलते हुए उसमें स्नान कर लीजिए। ये स्नान बहुत कल्याणकारी स्नान होगा। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपके जो प्रतिदिन की पूजा है मंदिर की, उसको कीजिए। साफ सफाई कीजिए मंदिर की। भगवान को स्नान आदि करा के, और जो प्रतिदिन का महत्व है इसको सुनिए, ध्यान दीजिएगा। इसी दिन से माघ स्नान शुरू होने जा रहा है, और माघ स्नान की महिमा बहुत अधिक है। आप जानते हैं, वैशाख स्नान, माघ स्नान, कार्तिक स्नान, ये ऐसे महीने हैं जिनके स्नान से ही मनुष्य तर जाता है। पूजन के लिए आप सत्यनारायण भगवान की तस्वीर लीजिएगा। प्रतिमा है तो प्रतिमा लीजिएगा। उनको स्थापित करने के लिए कोई चौकी लीजिएगा। उस पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र आपके पास होना चाहिए। भगवान की पूजा करने के लिए आपके रोली, मूली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पान में आपके पास पान का पत्ता होना चाहिए। पान, सुपारी, सुपारी कितनी? 1 सुपारी, 2 लौंग, कम से कम 2 इलायची, धूप, दीप, घी का दिया, नैवेद्य। नैवेद्य में आप भगवान को फल अर्पित कर सकते हैं। कोई मिठाई है तो मिठाई अर्पित कर सकते हैं, या मिश्री अर्पित कर सकते हैं। कुछ ना मिले, बताशा हो तो बताशा अर्पित कर सकते हैं। इस व्रत में पंचामृत की बड़ी महिमा है। भगवान के पूजन में भी उनको स्नान कराया जाएगा पंचामृत से। तो पंचामृत बनाना है। पंचामृत के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और गंगाजल चाहिएगा। इसी प्रकार से आप भोग में भी पंचामृत का प्रयोग करेंगे, तो पंचामृत बनाने की सामग्री मैंने आपको बताई, ये एकत्र कीजिएगा। भगवान को जो विशेष भोग लगता है, वह पंजीरी का भोग लगता है, उसमें केले की आवश्यकता होती है। तो आटे को भून के, गेहूं आटा भून के, उसमें शक्कर आदि मिलाकर, घी आदि मिलाकर, और फिर सवाया बनाया जाता है। वो कथा में वृतांत भी सुना होगा आपने कि सवाया आपको प्रसाद बनाना है। सवाया कैसे? 125 ग्राम, 1.25 किलो, 5.25 किलो ऐसे बनता है। तो वो पंजीरी बना लीजिएगा। केले उसमें अवश्य रखने हैं। काट के ये सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए। भगवान को अर्पित करने के लिए 1 जनेऊ ले लीजिएगा और थोड़ा इत्र ले लीजिए। सारी सामग्री एकत्र कीजिए। 1 लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, और फिर फूल के माध्यम से उस स्थान पर जल के छींटे दीजिए जहां बैठकर आपने पूजन करना है, और जहां चौकी लगानी है, और जो सामग्री है उसको वहां पर रख लीजिए। इससे सामग्री शुद्ध हो जाएगी, वह स्थान भी पवित्र हो जाएगा। इस प्रकार से जल छींटे देकर आपने स्थान को शुद्ध किया है और सामग्री को पवित्र किया है। क्योंकि जब सामग्री आती है आपके पास पूजा की,
तो ये पता नहीं कितने सारे हाथों से लग के आती है। अब किसने किस अवस्था में हाथ लगाए थे, तो शुद्धि करना, पवित्रीकरण करना आवश्यक होता है। चौकी को बिछाइए, चौकी पर लाल या पीला वस्त्र जो आपके पास है उसको बिछाइए। भगवान सत्यनारायण की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है उसे स्थापित कीजिए, रखिए। उस पर उनके सीधे हाथ की ओर घी का दिया रखिए और विपरीत धूप रखिए। अगर दिया तेल का बनाया है तो तेल का दिया उल्टे हाथ की ओर रखा जाएगा। इस प्रकार से स्थापना कर लीजिए। स्थापना करने के बाद अपने सीधे हाथ पर लोटे में जो जल है ना, उसमें से 1 चम्मच से जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अब आप 1-1 चम्मच जल आचमन करेंगे। एक मंत्र पर 1-1 चम्मच जल सीधे हाथ पर लेंगे और पी जाएंगे। पी जाए नमः जल लीजिए, पी जाइए। पी केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। पी नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। पी जाए नमः जल लीजिए, पी जाइए। हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक जन बैठकर यदि पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आप भगवान सत्यनारायण का पूजन करेंगे। भगवान सत्यनारायण के सामने एक कोई कटोरी या पात्र रख दीजिए, उसमें जल अर्पित कीजिएगा या पूजा की जो सामग्री है उसमें चढ़ाइएगा। इससे वह सामग्री और जल आदि फैलेगा नहीं। सबसे पहले 5 पुष्प अर्पित करेंगे आसन के रूप में। ये भाव रखिए कि आप भगवान को आसन प्रदान कर रहे हैं। 5 पुष्प हाथ में लीजिए, निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, ये 5 पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं। इन्हें आप आसन के रूप में स्वीकार करें और यहां विराजमान हो, जिससे कि हम आपका पूजन कर सके। पुष्प अर्पित कर दीजिए भगवान को। अब आप धूप और दीप को प्रज्वलित कर लीजिए, दिया जला लीजिए, धूप जला लीजिए। अपने हाथ पर जल लीजिए। 1 का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए और 3 बार बोलिए श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, पौष मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पुण्यतिथि को, आयु आरोग्यता प्राप्ति, सुख संपत्ति प्राप्ति, भगवान सत्यनारायण पूर्णिमा, सत्यनारायण व्रत बोलिए श्री विष्णवे नमः। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प आपने अवश्य करना चाहिए। संकल्प करने के बाद भगवान की पूजा करेंगे। भगवान को 1-1 मंत्र पर 1-1 चम्मच जल सामने रखे पात्र में अर्पित कीजिएगा। श्री नारायणाय शन्वान्ताभ्यार पात्र भगवान को आपको नमः। इस प्रकार 3 बार आपने जल अर्पित किया। अब भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान के लिए फूल से जल के छींटे दीजिएगा। भगवान सत्यनारायण को पंचामृत बना लीजिए। कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर ये मिला के पंचामृत बनाइए। पंचामृत को फूल पर लगा लीजिए और वह पंचामृत भगवान को अर्पित कीजिएगा। फिर से शुद्ध जल से छींटे दीजिएगा। अब भगवान को वस्त्र अर्पित करते हैं, तो वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़ लीजिए, वो अर्पित कर दीजिए भगवान को। जनेऊ को रोली, कुमकुम या मौली से तिलक कर लीजिए, फिर चढ़ा दीजिए, तिलक कीजिए। भगवान को मौली से तिलक कीजिए। इत्र अगर आपके पास है तो इत्र को पुष्प पर लगाइए और इत्र भगवान को अर्पित कीजिए। इत्र अर्पित करके तिलक लगा के पुष्प अर्पित करेंगे। माला है तो माला पहनाइए। तदोपरांत भगवान को धूप दिखाएंगे। भगवान को धूप दीप दिखा के समर्पित करेंगे। तो भगवान को फल, मिठाई या मिश्री आदि जो आपके पास है वह अर्पित कीजिए। 1 चम्मच जल लीजिए, सामने रखे पात्र में अर्पित कर दीजिए। तांबूलम पूगी फलम, पान का एक पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए, उसका बीड़ा बनाकर वो भगवान को अर्पित कीजिए। शुभ दक्षिणा, जो भी दक्षिणा चढ़ाना चाहते हैं भगवान को, वो दक्षिणा अर्पित कीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। अब आप पूर्णिमा की कथा, पूर्णिमा व्रत पर कथा सुनी जाती है। केवल और केवल सत्यनारायण भगवान की वही कथा आपने सुननी है और वो 5 अध्याय कथा होती है, 5 अध्याय की।
अगर कोई भी अच्छी सी कथा को सुनाएगा, पूरी कथा सुनाएगा, तो आरती के साथ लगभग उसमें 35 से 40 मिनट तक लग सकते हैं। 35 मिनट कम से कम लगेंगे ही लगेंगे। तो सही कथा का ही श्रवण करें, भगवान की आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद आप भगवान को भोग लगाएंगे। भोग के लिए, पंजीरी के लिए, और उसमें तुलसी दल रखिए प्लेट में। भगवान के सामने थाली सजाइए, पर्दा कर दीजिए। अब मंत्र पढ़ते हैं, आप प्रार्थना कीजिए, हाथ जोड़ के थाली बजाइए, अगर घंटी है तो घंटी बजाइए और पर्दा हटा दीजिए। जलांजलि कराएंगे, जल लीजिए, अष्टदल में थाली के चारों तरफ घुमाइए और छोड़ दीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार करके थाली उठा लीजिए। इस भोग प्रसाद को बाकी प्रसाद में मिला दीजिएगा। इस प्रकार से सत्यनारायण भगवान की आपने पूजा पूर्ण की है। अब हाथों में पुष्प लीजिए, भगवान नारायण से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु सत्यनारायण भगवान, हमने आज आपकी पूजा की, आपको स्थापित किया। इस पूजा में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। प्रभु, हम अज्ञानी जीव हैं, आपके बालक नादान हैं। हमारी जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है? परमेश्वर, ये पत्र पुष्प की भेंट है। प्रभु, इसको स्वीकार कीजिए, पुष्प भगवान अर्पित कर दीजिए। पुरुष जन जो है दंडवत प्रणाम कीजिए। माताएं सर झुका के हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इसके बाद आप प्रसाद बाकी सभी पारिवारिक जनों को वितरित कीजिए। फिर आपने दान देना है। कथा सुनी है तो कथा के निमित्त जो भी आपने अगर वाचक बुलाया है तो उनको भोजन आदि करा के दान दक्षिणा आदि देकर विदा कीजिए। और कथा आदि की दक्षिणा करने के बाद आप किसी गरीब की सहायता कर सकते हैं, कंबल दान कर सकते हैं, गर्म कपड़े दान कर सकते हैं, ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। ब्राह्मण को भोजन ना करा पाए तो मंदिर में भोजन सामग्री दान कर सकते हैं। इस दिन आप गीता 7वें अध्याय को सुन के विधि पूर्वक उसका पुण्य अपने पितृ को अर्पित कर सकते हैं। यह भी पितृकर्म है जो बड़ा ही कल्याणकारी है, क्योंकि पूर्णिमा पर पितृकर्म करने से भी कल्याण की प्राप्ति होती है। इससे आपके पितृ तृप्त होंगे और सायंकाल को फिर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। चंद्र अर्घ्य व्रत जो करते हैं